दीप, सबसे पहले तो होली की बहुत शुभकामनाएं। आप पूरे सजे धजे लग रहे हैं। एब्सोल्युटली, आप भी, और ढेरों शुभकामनाएं आपको और सभी व्यूअर्स को, पूरी टीम को। अच्छा लगता है कि त्योहार के समय अगर बाजार भी अच्छे मूड में रहे, हरियाली वाला फेवरेट, बिल्कुल वैसे ही मूड आ रहा है। और पिछले थर्सडे फ्राइडे से जो एक्शन हमने देखा है ग्लोबल मार्केट्स में, हमारे मार्केट्स में, वो कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिख रहा है। तो आज सुबह भी अच्छे मूड से शुरुआत हो रही है और अच्छे मूड में हम दिख रहे हैं। फ्राइडे को भी हमने देखा कि लगातार दूसरे दिन यूएस में तगड़ी तेजी थी। इनफैक्ट फ्राइडे को बहुत ही बढ़िया एक्शन आपने बनते हुए देखा। डाउ ऑलमोस्ट 400 अंक उछलकर डेज हाई पर बंद होते हुए दिखा। S&P 500 1.6% ऊपर था। नैस्डैक तो 2% ऊपर था। तो तगड़ा रिबाउंड आईटी और बाकी सेक्टर्स की तरफ से आते हुए दिखा। इनफैक्ट ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन आपने अमेरिकी बाजारों में फ्राइडे को देखा है। रसल 2000 भी करीब 1.25% ऊपर ही था। तो अच्छी हेल्दी तेजी आपने अमेरिकी बाजारों में बनती हुई देखी है। और इसी तेजी के साथ थर्सडे और फ्राइडे के एक्शन के साथ हमने देखा है कि अमेरिकी बाजार की साप्ताहिक बढ़त आती हुई दिखी है। इनफैक्ट जो बॉन्ड यील्ड है वो भी थोड़ी कम हो गई है, वहां से भी आपको राहत मिली है। दरें बढ़ने का जो डर लगातार जारी था वो थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है। पेस ऑफ हाइक्स को भी और क्वांटम ऑफ हाइक्स में भी थोड़ा डर कम होते हुए दिखा है, तो वहां से एक राहत मिली। तो ओवरऑल एक अच्छे मूड में आपको अमेरिकी बाजार आते हुए दिखे हैं। और इसी से हम देख रहे हैं कि स्पेशली जो थर्सडे और फ्राइडे का रिबाउंड है, इससे जो वीकली गिरावट का ट्रेंड था वो ब्रेक होते हुए दिखा है। तो 4 साप्ताहिक गिरावटों के बाद फाइनली हमने वीकली बढ़त आती हुई देखी है। जहां तक डाउ का सवाल है, 1.8% ऊपर था हफ्ते के लिए। S&P 500 भी लगभग वैसी गेंस थी और नैस्डैक ने आउट परफॉर्म करा है। 2.5% से ज्यादा की तेजी पिछले हफ्ते देखी है। तो एक अच्छा रिबाउंड था अमेरिकी बाजारों में। देखते हैं ये अगर सस्टेन कर पाता है कि नहीं, या फिर एक रिलीफ रैली थी जो गिरावट का ट्रेंड अदरवाइज यहां पर बना हुआ था। बात करें अब यूरोप की, तो वहां पर भी आपने अच्छी बढ़त देखी है। कमोडिटी बाजार की बात करें तो यहां पर डॉलर थोड़ा नर्म हो गया है, इसलिए हम देख रहे हैं कि बाकी कमोडिटीज में एक अच्छी खासी रैली थी। इनफैक्ट पिछले हफ्ते कमोडिटीज में भी आपने एक बढ़िया रिबाउंड देखा था। सोने की बात करें 1850 के ऊपर आपको दिख रहा है। 2.5% की साप्ताहिक बढ़त थी, 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है। चांदी में भी आपने एक बढ़िया रिबाउंड देखा है। बाकी कमोडिटीज में भी अच्छा एक्शन रहा। कच्चा तेल तो इनफैक्ट 4.5% की वीकली बढ़त आपको दिखा चुका है, तो वहां पर एक अच्छा रिबाउंड है। ब्रेंट 2 हफ्ते की ऊंचाई पर है, $85 के आपको ऊपर दिख रहा है। पहले खबर आई थी कि यूएई ओपेक से बाहर निकलने वाला है, फिर यूएई ने इस खबर का खंडन करा। उसके बाद यहां पर आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिखी। चीन के डिमांड पर रखनी पड़ेगी नजर, क्योंकि उन्होंने अपना 2023 का जीडीपी टारगेट 5% रखा है, जिससे बाजार उतना खुश नहीं है। एक्सपेक्टेशन है बाजार की कि चीन की डिमांड कमोडिटीज को आगे ड्राइव करेगी, बट देखते हैं इस पर कैसे रिएक्शन आता है। नेचुरल गैस पे आपने रिबाउंड देखा है, 5 हफ्तों की ऊंचाई पर नेचुरल गैस आपको आते हुए दिख रहे हैं। तो अच्छा खासा एक्शन आपको कमोडिटी बाजार में दिखा है। बेस मेटल्स के लिए पिछला हफ्ता अच्छा रहा। एग्री अभी भी थोड़ी सुस्त है, बट अदरवाइज कमोडिटी कॉम्प्लेक्स आपको ठीक ठाक दिख रहा है। बात करें अगर आप इस हफ्ते के अहम इवेंट्स की, तो क्योंकि अगेन महीने की शुरुआत है तो बहुत सारा डेटा आने वाला है। फैक्ट्री ऑर्डर्स का डेटा आने वाला है, ट्रेड डेटा आने वाला है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा आने वाला है। बट इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें, इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें, तो पावल साहब, जेरोम पावल साहब कल और परसों ट्यूसडे और वेडनेसडे को यूएस कांग्रेस के सामने अपना बयान देने वाले हैं। तो देखते हैं कि उनका क्या कहना है अब आगे रेट हाइक्स को लेकर और इकोनॉमी को लेकर। साथ ही हम देख रहे हैं कि फरवरी महीने का जॉब्स डेटा आएगा यूएस का, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी है, कुरोडा साहब की आखिरी पॉलिसी है, फ्राइडे को आने वाली है। और यूके का Q4 जीडीपी डेटा भी आने वाला है। तो इंपॉर्टेंट हफ्ता है, बट अच्छी बात है कि अच्छी शुरुआत के संकेत आपको अक्रॉस द स्क्रीन दिख रहे हैं। चलिए, हमारे लिए तो पर्व की यहाँ शुरुआत हो चुकी है और उसी के साथ कुछ अच्छे संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी मिलते दिखाई दे रहे हैं, जो पिछले हफ्ते की रैली को यहाँ पर होपफुली पुश फॉरवर्ड करते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया दीप, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।